छात्रवृत्ति से वंचित करने के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज शव यात्रा निकाला गया है। और आप ये तस्वीर को देखिए कि किस प्रकार से फिरालाल चौक के पास शव यात्रा निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और लोग आप समझिए कि किस प्रकार से आक्रोशित है इस मामले को लेकर। सदन में भी काफी कह सकते हैं कि गूंज सुनाई दी गई। उसके बाद आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है और शव यात्रा निकाला गया है। हम देखिए कि भारी संख्या में लोग यहाँ पड़े हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्रांश नहीं मिलने के कारण छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, झारखंड सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जितना केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को पैसा पहले मिल चुका है, वह पैसा भी खर्च नहीं कर पा रही है झारखंड सरकार। यहाँ के जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वह भी भ्रष्ट हैं और उनके नियंत्रण में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो इसको संचालित करते हैं, वह भी भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं। और यही कारण है कि जो कार्य झारखंड में होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और इस प्रकार झारखंड के छात्र छात्राओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए वो पिछले लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है। इस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वह कम है। झारखंड सरकार मर चुकी है क्योंकि यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका है। जिस प्रकार यहाँ पर पेपर लीक का मामला के चलते कोई भी परीक्षा, जेपीएससी हो चाहे जेट टेट का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा यहाँ जो अंतिम चरण तक जो सफलतापूर्वक संपन्न होता है वह नहीं हो पा रहा है। और पेपर लीक के मामले में परीक्षा भी यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। तो निश्चित रूप से झारखंड में रह रहे हजारों लाखों युवाओं का भविष्य अब अधर में लटक चुका है। यह सरकार को झारखंड के युवाओं और होनहारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज युवा मोर्चा के बैनर तले यह एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन शव यात्रा के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग सड़क पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे और सदन में हमारे जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। निश्चित रूप से झारखंड सरकार जो मर चुकी है, या तो वह अपनी करनी को, अपने जो कथनी किया था उसको करनी में बदलने का कार्य करे, अन्यथा नैतिकता से गद्दी से उतरने का कार्य करे। जो लोक लुभावन वायदे करके झारखंड में दूसरी बार सरकार की गद्दी को संभालने का झारखंड के लोगों ने उनको अवसर दिया, उसके साथ एक घनघोर मजाक किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज जिला स्कूल से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ये सब यात्रा निकाली गई है और भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। तो समझिए कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किए जा रहे हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे छात्रवृत्ति को लेकर? केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार आरोप लगा रही है। देखिए, राज्य सरकार तो पैसा ही हिसाब ही नहीं देती है। जो भी पैसा दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, राज्य सरकार उसका हिसाब देगी, तब फिर वो केंद्र सरकार दूसरा इंस्टॉलमेंट रिलीज करती है। ये सरकार, ये राज्य सरकार वो इंस्टॉलमेंट का हिसाब ही नहीं दे रही है। और ये सरकार देखिए लूट बालू घाट को है, खान माफिया के शिकंजे में कसी हुई है। चारों तरफ करप्शन है, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा। चाहे वो महिला हो, किसान हो। किसान का धन का क्रय का 3200 रुपए इन्होंने बोला था, वादा किया था इलेक्शन में, कुछ नहीं दे रहे। ठीक है ना। ये सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष वरुण साहू इनसे समझने की कोशिश करते हैं। जिसको काम नहीं करना है, मैंने बार बार इस चीजों को बताया है कि जिसको काम नहीं करना है, सिर्फ बयानबाजी करना है, सिर्फ लोगों को ठगना है, तो कुछ भी होता है तो केंद्र ने नहीं दे रहा है, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। 1,36 करोड़ बाकी है, 2,38 करोड़ बाकी है। देखिए भैया, जिसको देना है, काम करना है, केंद्र ने इतना पैसा दिया है कि आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र का पैसा केंद्र में वापस चला जा रहा है। तो इससे लोगों को जनता सब जानती है, जनता सब समझती है कि आपको सिर्फ बयान करना है, झूठ बोलना है। और घोषणा पत्र में इस आप लोगों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था छात्रों को अधिकार मिलेगा, तो अधिकार देख लीजिए इतना मिल रहा है कि आज 1 साल हो गया है, 1 रुपया स्कॉलरशिप के नाम पे छात्रों। आरोप प्रत्यारोप के बीच तो छात्र पिस रहे हैं। बिल्कुल
लेकिन अब छात्र पिस रहे हैं, तो इसको तो हेमंत आपके माध्यम से ही आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करके हेमंत सोरेन जी को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार में वो बैठे हैं, विपक्ष की हमारी पार्टी है, हम लोग उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और जितना लड़ाई लड़ना होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है, उनका हक अधिकार दिला के रहेंगे। देखिए किस प्रकार से जो लोगों में ये आक्रोश है राज्य सरकार पर, कह सकते हैं कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रख रही है। क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच टकराहट के बीच छात्र पिस रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? यहाँ टकराहट का कोई सवाल ही नहीं है। आप देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं कि हम जाएंगे केंद्र सरकार से बात करेंगे इस मुद्दे पे। केंद्र सरकार अपना फंड ऑलरेडी दे चुकी है, इनके पास फंड नहीं है, अपना सब फंड मैया समान योजना में समाप्त कर चुके हैं और ये दोषारोपण करते हैं केंद्र पे। ये छात्र ही देश का भविष्य है और ये सांकेतिक रूप से आज 100 का यात्रा जो निकला है, ये छात्र बता रहा है कि यदि आने वाला समय में अविलंब छात्रवृत्ति नहीं दी गई तो यही छात्र आने वाला समय में ये सरकार के 10वीं कर्म ही करेगा, 61 और 12वीं 13वीं भी करेगा। देखिए 12वीं और 13वीं करने की भी बात कही जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर रही है, सदन में भी इस मामले को उठाए गए हैं, लेकिन आप जब इस तस्वीर को देखिएगा कि लोगों में काफी आक्रोश है और भी जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज हैं। केंद्र से चादर मांगने का काम कर रहा है। केंद्र हमेशा से राज्य को सहयोग करते आया है, तभी रघुवर जी की सरकार में कभी स्कॉलरशिप का कोई स्कार्सिटी नहीं हुआ, लेकिन आज ये हाल है कि स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिल रहा है। इसका देन केवल और केवल हेमंत सोरेन जी की सरकार, और हेमंत सोरेन जी की सरकार स्कॉलरशिप का पैसा भीख समझ रही है, लेकिन वो छात्रों का हक का पैसा है और छात्र अपने हक का पैसा इस सरकार से लेकर रहेंगे, चाहे लड़कर लेना हो, लेकिन लेकर रहेंगे। सब यात्रा इस सरकार का है, क्योंकि सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं बचा छात्रों का। कई महीने से आंदोलन चल रहा, सदन में सरकार गोलमोल जवाब दे रही, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी सदन में सवाल उठाया, लेकिन सरकार केवल और केवल खिचड़ी बनाने का इस प्रदेश में काम कर रही है। इस विभाग का पैसा उस विभाग में, उस विभाग का पैसा उस विभाग में, और बाद में केंद्र के ऊपर मत्थे थोप रही है। केवल मीडिया में बाइट चल रहा है मंत्री जी का, लेकिन मंत्री जी कभी केंद्र में जाकर नई मामले को सुलझाने का काम किए, इसलिए मंत्री जी ही दोषी हैं और मुख्यमंत्री जी ही दोषी हैं छात्रों के हक अधिकार के लिए। केंद्र और राज्य के टकराहट के बीच तो छात्र पिस रहे हैं झारखंड के। भाई मेरे, केंद्र और राज्य का कोई टकराहट नहीं है। इस राज्य में पहले भी स्कॉलरशिप चलता था, रघुवर जी के छात्र राज्य में भी इस समय पूरे प्रदेश के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलता था। आखिर ये 2 साल से स्कॉलरशिप क्यों बंद है? और सरकार केवल स्कॉलरशिप क्यों? भाई साहब आप देखिए ना, आप वृद्धा पेंशन बंद है, विधवा पेंशन बंद है, पूरे राज्य के ठेकेदार सड़क पर हैं, पूरे राज्य का जिस प्रकार से मैया योजना का इन्होंने वादा किया कि हम हर महिला को देंगे, पहला साल इन्होंने 60 लाख महिलाओं को दिया। अब इनका चूंकि भाई पांव फैला लिए हैं, चादर इनके पास है नहीं, तो अब ये काट के लगभग 25-27 महिलाओं पे आ गए हैं, लाख महिलाओं पे आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है। पूरे प्रदेश में केवल ठगा ठगी योजना हेमंत सोरेन जी की सरकार में चल रही है कि किसी भी तरह लोगों को ठगो, छात्रों को ठगो, लेकिन छात्र अपना भीख नहीं, छात्र अपना अधिकार मांगते हैं, और उस हक अधिकार के लिए छात्रों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता सड़कों पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज को आप अभी सुन रहे थे, और समझिए कि किस प्रकार से लोगों में काफी आक्रोश है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, इसी बीच जिस प्रकार से खास तौर पर अलग अलग पार्टियों के द्वारा इसी प्रकार से जुलूस निकाले जा रहे हैं, और छात्रों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है इस मामले को लेकर। और भी जो लोग हैं इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। समझिए कि केंद्र और राज्य की टकराहट के बीच रोमित नारायण है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। क्या लग रहा है कि आप केंद्र और राज्य के बीच टकराहट की स्थिति है? भुक्तभोगी झारखंड का छात्र है, कब तक मिलेगा उन्हें? बोल रहे हैं, राज्य सरकार बोलती है कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है इसलिए छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि यह सरकार
सिर्फ जितना लोग इसमें है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सिर्फ और सिर्फ लुटेरा और ठगबंधन लोग का, चोर लोग का जमावड़ा है। इन लोगों का काम खाली क्या है, कैसे भी करके हम लूट ले, खसोट ले, अपना जेब भर ले। इसको जनता से कोई मतलब नहीं है। इस सेकंड टर्म हो गया इनका, हर बार ये लोग रोते हैं और सिर्फ मिसगाइड करते हैं। अभी आपको अगर जाके किसी अधिकारी से मिलिएगा तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट चल जाइए, अधिकारियों का कहना है कि भैया हमारा जितना फंड है उसको सभी लोग मैया योजना में ले जा रहा है। आप सोच के देखिए, राज्य का बच्चा जब उसको स्कॉलरशिप मिलता है तो पढ़ने का काम करता है। राज्य का बच्चा को जब स्कॉलरशिप मिलता है, जब वो मैच्योरिटी बढ़ती है उसका पढ़ेगा। जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, अपने पैरों पे खड़ा होगा ही नहीं, आप 2-2.5 हजार रुपया देकर किसी का भला नहीं कर रहे हैं। आप ये किसका शव था? शव या सरकार का शव था, या भ्रष्ट सरकार का शव था, किसी व्यक्ति का शव नहीं था। या सब टोटली सरकार का शव है, भ्रष्टाचारियों का शव है, जो झारखंड को लूट रहा है, झारखंड के बच्चों का हक मार रहा है, उसका शव है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज शव यात्रा निकाला गया सांकेतिक तौर पर, और आने वाले दिनों में इन्होंने कहा है कि यदि सरकार राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देती है तो इसी प्रकार से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।